ए कर ली ना सब देखा जय बोल दी सपन का पहला को। तो मित्रों हमारे उत्तराखंड राज्य गठन का आज दिवस 9 नवंबर, तो सभी को मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो मित्रों इन 25 सालों में हुआ ये कि गांव पहाड़ में बुढ़ापा छाया आ गया है और यहाँ बूढ़े कुशल लोग यहाँ रहते हैं, गरीब, और उधर अमीरी और जवानी जो है हमारे शहर की तरफ चली गई। हल्द्वानी, उधम सिंह नगर और उधर खटीमा और इधर क्या कहते हैं देहरादून, हरिद्वार, तो यहाँ जवानी छा गई, पहाड़ में पूरा बुढ़ापा छा गया इन 25 सालों में। और पूरे 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 पहाड़ खाली होते जा रहे हैं। यहाँ से रुपया भी गया, यहाँ से पानी भी गया, पैसा, पानी और जवानी। तो मित्रों आप अपनी राय प्रतिक्रिया में अवश्य बताइए कि इन 25 सालों में जो हमारा अलग राज्य बना उसका कैसा परिदृश्य रहा। और मेरी नज़र में तो यहाँ से 25 साल पहले हमारे उत्तराखंड में इतना भरपूर जवानी था, हर गांव में इतना जोशो खरोश था, लोग काम करते थे अपने खेत खलिहान में और लोगों को बहुत विकास और उसकी लिए प्रेरित थे। आज ये हो गया, लोग नकारा हो गया है, लोग काम नहीं करना चाहते हैं और लगातार बाहर की ओर पलायन करना चाहते हैं। बहाना उनका ये ज़रूर है कि यहाँ हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है और अच्छी शिक्षा नहीं है और रोज़गार नहीं है, तो वो शहर की ओर चले जाते हैं। तो मित्रों इन 25 सालों में ये बात तो अपनी जगह सही है कि यहाँ पे रोज़गार नहीं है, हेल्थ नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। ठीक सुबह के 8:30 बजे हैं। और इधर मैया के दरबार में भोग की घंटियां सुनाई दे रही है। सुंदरतम दृश्य दिखाई दे रहा हमारी वैली का। तो मित्रों प्रसिद्ध महाकाली का मंदिर, गंगोली हाट का और मैया का दरबार, और सुबह भोग की मंगल ध्वनि सुनाई दे रही है। और इधर ये हमारी आ गई नंदनी। नंदनी सुन रही तू? जय जय हो रही मैया की वहाँ, जय हो रही उधर, सुन रहा जय। 8:30 बजे का मनमोहक दृश्य रहता है माता के दरबार में और ढोल दमाओ घंटियां की थाप पे मंगल ध्वनि सुनाई देती है। और सुबह ऐसे ही 8:30 बजे सोमनाथ मंदिर में भी ऐसा ही कार्यक्रम रहता है। तो लगभग आधे घंटे तक, ये आधे से पौन घंटे तक कार्यक्रम रहता है। सुबह आरतियां होती हैं। ये केले केले ला गई तो ये गुरनी ने आया ना एक आती दी चुनने चुनने तो सब क्या लेने दिया अपन तो दी खाने से नहीं यार मुझे कौन ये देखा हां ना चुनी आया दे दे दे। ओ बाप रे, पूरा ले ले तू, पूरा ले ले नंदनी, देख खींच फिर देख, ले ले इसको पकड़ ले, पूरा कहाँ पकड़ेगी, इसको पकड़ ले, ले पकड़ ले, इसको पकड़। खुश है कोई कैसा है? केला है, कैसा खुश हो गया ना, गुड हो गया। लेके दी कपड़े ले साफ देखिए बेली पेड़ काटियन ले साफ रहो। मैं छत बैठी बढ़िया देखी रहो और सुंगर उंगरी लाइट जा रहे करके। हाँ तो मित्रों हमने इस तरीके से यहाँ से एक पेड़ काट दिया और अब ऐसा खुला खुला दिखाई दे रहा है। देखो हमारा खेत, और ऊपर फूल गोभी है, नीचे बंद गोभी। ये इधर अब कार्यक्रम होल गाँव पहाड़ों का आज की दिन से की बार से की तीज से की त्यार से। नंदनी ओ नंदनी बता ली तो
सबको वो बोल खाने दिए लग रही, खा रही खा रही खा रही। खाएगा इसको, केला खाएगा हैं? कपड़ो खोल बेचा ना खानी हो। हाँ, हाँ नहीं 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 छोड़ो नहीं छोड़ो, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करो। गैया को देगी, हमारी बहुत देगी रे, गैया को देगी। हाँ अब नंदनी गाड़ी सब रत्ते घूमने की आदत है क्या? ये खाने जाना हूँ बारे नहीं हो मेरे के ही ढूंढ है। हाँ हाँ, वो खोटो जुराब क्या ना करने वो। ना ना, दे दे बाबू, छो दे दे। दे दे गैया को, दे 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 गैया को, दे दे केला, दे 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 दी। ना हाय कुटुन टट क्यों है, कुटुन टट क्यों है। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्ते ठीक 8 बजे बढ़िया धूप आ रहे। रत्ते बिहाल तो गाँव पहाड़ में खूब ठंडू है, दिन में तेज धूप ले छे। मित्रों आजुक दिनचर्या छे 9 नवंबर 2025 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन तो शरद हेमंत ऋतु कार्तिक 24 गते मंगशीर कृष्ण पक्षी और आज चतुर्थी तिथि भूल पंचमी तिथि है जाए। अपन लोग ने सुनो मैया मंदिर में घंटी ने आवाज, मैया मंदिर में भोग लग गयो। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोग शुभ मंगलमय हो। 9 नवंबर है कैसी? आज 9 नवंबर आग दिन उत्तराखंड बड़े अलग भी छै। हाँ, अच्छा 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 छुटिणी तो उत्तराखंड छुटनी आज 25 साल है ज्ञान। 25 साल है नाला। तो मित्रों हमारे 25 साल उत्तराखंड है यो, और 25 साल में भरपूर उत्तराखंड बर्थडे भी मतलब आप बर्थडे से 25 साल उत्तराखंड अपने राज्य स्थापना के वर्ष मना रहा है। और 25 सालन में महाराज गाँव पहाड़ रित है बेर हरी भरी हमारे उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी पूर जवानी वहाँ छाई रह रहे, और पहाड़ में आ गयो बुढ़ापा। बुढ़ापा तो इस तरीके से हैं भाई छुट्टी स्वार गुनेर बहने उत्तराखंड अलग कर दो बेचारी क्या बेनी अब। और हमारे उत्तराखंड अगर रोणी एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे उत्तराखंड हैं, उन्हें यूपी उस चमका रखो और धाक जमा रखी पूरे इंडिया में। और हमार उत्तराखंड ये बजा रखो। मुँह तो कौन ला रही मित्रों, हमारे एक साल है योगी जी उत्तराखंड में आए दिन था उत्तराखंड मुख्यमंत्री कैसा कर रही जय कर दे बाबू, सबको जय कर दे। खा भी तू खा, कोई कुछ नहीं गला, खा खा। क्या करूँ, घुमाऊं पोखरी में हर से रामलीला। पोखर में बिल्ले पांचम दिवस जो आज षष्टम दिवस। अच्छा यो नॉर्थ शुरू है दिवाली बाद? हाँ हाँ दिवाली द्वितीया नॉर्थ को नहीं गया। अच्छा हो तो द्वितीया कहाँ अब त्यो कतु 15 दिन लेट जाएगा। रामलीला चल जाओ भला नंतिन बैठी जाओ। देख तो सेल्फी सेल्फी ये देख, वो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, तू रोएगी तो सब देखेंगे। ऐ कर ली ना, सब देखा जय बोल दी सपन का पहला को। तो मित्रों हमारे उत्तराखंड राज्य गठन का आज दिवस 9 नवंबर, तो सभी को मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो मित्रों इन 25 सालों में हुआ ये कि गांव पहाड़ में बुढ़ापा छाया आ गया है, और यहाँ बूढ़े कुशल लोग यहाँ रहते हैं, गरीब, और उधर अमीरी और जवानी जो है हमारे शहर की तरफ चली गई। हल्द्वानी, उधम सिंह नगर और उधर खटीमा और इधर क्या कहते हैं देहरादून, हरिद्वार, तो यहाँ जवानी छा गई, पहाड़ में पूरा बुढ़ापा छा गया इन 25 सालों में। और पूरे 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 पहाड़ खाली होते जा रहे हैं। यहाँ से रुपया भी गया, यहाँ से पानी भी गया, पैसा पानी और जवानी पहाड़ का चले गया शहर में। तो की विचार से हमारे मित्र नाक ये बारे में बताया उत्तराखंड बड़ी बेटी कोस्ट लागो का कोस्ट लागो। तो उत्तराखंड बढ़िया 25 साल अपन लोगन काश लागिन, और कोश भी हो की सुधार भी हो की बिगाड़ भी।
तो मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। आप बताइए इन 25 सालों में हमारे उत्तराखंड का क्या विकास हुआ। और मैं रोज़ अपने ब्लॉग के माध्यम से कहता हूँ, आज 25 साल 9 नवंबर को हमारा राज्य स्थापना दिवस, और इस राज्य के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी, बहुत लोगों ने संघर्ष किया, और मैं भी उस दरमियान इस संघर्ष में शामिल रहा था। और हालांकि बहुत सारे लोगों को उत्तराखंड का मूवमेंट का क्रांतिकारी मानते हुए लोगों को तरह तरह के पुरस्कार भी दिए गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अदृश्य तरीके से रहे, जिनका कहीं नाम अगर हमले उद्गान वो नार्दगाड़ बंद है जना, और एक दी दिन जेल में रोना तो हमारे नाम ले होन। तो दुर्भाग्य से या सौभाग्य से कहो, हम जेल नहीं गए, लेकिन हमने भी उस आंदोलन में शिरकत किया। और आज लेकिन जो उत्तराखंड के हालात हैं, उन हालातों के मद्देनज़र पूरे गांव पहाड़ खाली हो गए। जो 9 पर्वतीय जिलों के जो गांव हैं, गांव से तमाम लोग यहां से पैसा लेकर के शहर की तरफ चले गए और जाते रह रहे हैं। और उधर जो हमारे पहाड़ का पैसा, पानी और जवानी सब तराई की ओर चले गया, शहरों की ओर चले गया। लोग यहाँ के बारे में अब ये कहते हैं कि भैया हम गांव पहाड़ में क्यों रहें, क्या है यहाँ, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का, क्या यहाँ की सुविधाएं हैं, क्या यहाँ का स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में और एजुकेशन के बारे में हमारे गांव पहाड़ में कोई सुविधा नहीं है। और उनका ये मानना भी सच है, बढ़िया है। सच बात है कि हमारे गांव पहाड़ में आज हेल्थ, शिक्षा और यहाँ स्वास्थ्य का जो कोई, तो इन सब विषयों पर कोई चिंतन मनन नहीं है। दूसरा, जो गांव गरीब में जो लोग खेती बाड़ी कर रहे थे, इससे अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। दूसरी तरफ तो ये कहा गया जो पहाड़ के हमारे अनाज हैं और जो मोटे अनाज हैं, जिन जो श्री अन्न है, जिसके बारे में आज इतनी चर्चा हो रही है, और इधर जो हमारे पहाड़ के लोग इन सारे श्री अन्न को खाते थे, पहाड़ का हवा पानी ताज़ा, और ये आज हम एक पर्यटन के रूप में इसको लोगों को पेश करते, लेकिन अब ये पहाड़ से गायब हो गया। यहाँ पर सुंगर बंदरों ने पूरी व्यवस्था चौपट कर दी। दूसरा, जो यहाँ के लैंड होल्डर थे, जिनके पास ज़मीनें थी, वो यहाँ से पलायन कर गए और उनकी ज़मीनें अब धीरे धीरे बंजर हो गई। और दूसरा, जो गांव पहाड़ में जो गरीब लोग रहते हैं, वो भूमिहीन हैं, उनके पास कदाचित 2-4 नाली ज़मीन है। अब उस 2-4 नाली ज़मीन में लोगों को न कोई बैंक से मदद मिल पाती है, न कोई सरकार से मदद मिल पाती है। तो यहाँ पे अब ये रह गया कि जितने भी भूमिहीन लोग हैं, जितने गांव गरीब के दलित लोग हैं, वो गांव पहाड़ में रहते हैं। और तो इन 25 सालों का ये परिदृश्य रहा मित्रों। तो आप सभी मित्र अपनी राय प्रतिक्रिया में जितने भी हमारे ब्लॉग देखेंगे, तो ज़रूर बताइएगा कि इन 25 सालों में हमारे उत्तराखंड का क्या विकास रहा, क्या यहाँ का परिदृश्य रहा, और कैसा होना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए था कि गांव पहाड़ में तो हम थोड़ी वो करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। जा 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 जा। तो मित्रों, आप अपनी राय प्रतिक्रिया में अवश्य बताइए कि इन 25 सालों में जो हमारा अलग राज्य बना, उसका कैसा परिदृश्य रहा। और मेरी नज़र में तो यहाँ से 25 साल पहले हमारे उत्तराखंड में इतना भरपूर जवानी था, हर गांव में इतना जोशो खरोश था, लोग काम करते थे अपने खेत खलिहान में, और लोगों को बहुत विकास और उसकी लिए प्रेरित थे। आज ये हो गया, लोग नकारा हो गए हैं, लोग काम नहीं करना चाहते हैं और लगातार बाहर की ओर पलायन करना चाहते हैं। बहाना उनका ये ज़रूर है कि यहाँ हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है और अच्छी शिक्षा नहीं है और रोज़गार नहीं है, तो वो शहर की ओर चले जाते हैं। तो मित्रों, इन 25 सालों में ये बात तो अपनी जगह सही है कि यहाँ पे रोज़गार नहीं है, हेल्थ नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। तो 25 सालों में होना ये चाहिए था, पहाड़ के प्रत्येक गांव में और प्रत्येक ग्राम पंचायत में लगभग एक हेल्थ सेंटर होना चाहिए था, हेल्थ केयर सेंटर होना चाहिए था। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक हेलीपैड होना चाहिए था, और प्रत्येक तहसील क्षेत्र में एक एयरपोर्ट होना चाहिए था। तो उससे हमारी कनेक्टिविटी जुड़ती, जो लोग बाहर के जो पर्यटन के लिए आते हैं, जो हमारे लोग बाहर हैं, प्रवासी अप्रवासी मित्र हैं, वो भी यहाँ आते और हमारा पर्यटन पर विकास होता। दूसरा, जो लोग यहाँ से अपनी ज़मीनें छोड़ के गए, जिनकी ज़मीनें बंजर हैं, और दूसरी तरफ जो हमारे छोटे भूमिहीन किसान हैं,
वो 2 नाली 3 नाली में क्या खेती करेंगे। और कहीं सरकार विकास योजनाओं के लिए या पर्यटन के लिए या रोजगार चलाने के लिए जो लोगों को बैंक सुविधा मिलती है, ऋण मिलता है, वो भी आगे 1-2 नाली ज़मीन वालों को नहीं मिल सकता है, जिनके पास और जो कृषि क्षेत्र की जो सुविधाएं हैं, हॉर्टिकल्चर क्षेत्र की जो सुविधाएं हैं, जिस पर बहुत सारे अनुदान लोगों को मिलते हैं, तो उधर क्या होता है कि वो अपनी किसान भाई लेके जाता है, तो दिखती है उसकी 1 नाली ज़मीन, तो 1 नाली ज़मीन में उसको कोई सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। तो लिहाजा क्या होता है कि हमारे एग्रीकल्चर क्षेत्र से, हॉर्टिकल्चर क्षेत्र से बहुत सारा पैसा प्रतिवर्ष चले जाता है और यहाँ के किसानों को उसका लाभ नहीं मिलता है। तो बहुत सारी ऐसी बारीक समस्याएं हैं ज़मीन पर, जिनको लोग नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरा, सरकारों ने योजनाएं बहुत चला रखी हैं, टूरिज्म के क्षेत्र में चला रखी है, होम स्टे चला रखा है, दूसरा बहुत सारी सुविधाएं चला रखी हैं। तो यहाँ पे जो ग्रामीण युवा हैं वो इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, इसके लाभ से वंचित है। दूसरी तरफ जो गांव पहाड़ के लिए जो लाभप्रद योजनाएं बनी है, उनका लाभ भी कतिपय जो बाजार हैं, कस्बे हैं या जिला मुख्यालय हैं, तहसील मुख्यालय हैं, शहर के लोग ही उसका फ़ायदा लेते हैं। गांव के लोगों को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। गांव में सुअर हैं, बंदर हैं और गांव के लोग बेरोजगार हैं और कोई रोजगार की योजनाएं नहीं कर रहे हैं। तो इन सब बातों पर आज का हमारा ब्लॉग है। आप ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया से अवगत कराइए और इस पर जो हमारे प्रवासी मित्र हैं वो क्या सोचते हैं, गांव पहाड़ के लिए उनको क्या उनका सोचना है, तो ये सब आप बताइए। तो आज के ब्लॉग का कर रहे हैं समापन। फिर मिलते हैं किसी नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।